नमस्कार, मैं हूं पिंकी राठौर और आप देख रहे हैं प्रदेश टुडे। इस वक्त प्रदेश टुडे की टीम मौजूद है टीआईटी कॉलेज में, जो कि स्थित है पटेल नगर भोपाल में। और अभी मेरे साथ मौजूद है टीआईटी कॉलेज के डायरेक्टर मिस्टर आरएस मुखर्जी सर। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत नमस्कार सर। धन्यवाद, नमस्ते। सर, टीआईटी कॉलेज के बारे में हमारे दर्शकों को बताइए कि विस्तार से कितना खास है ये कॉलेज। विस्तार से बताने के लिए तो बहुत शब्द की आवश्यकता है, और है भी कॉलेज ऐसा। और परिसर को अगर देखा जाए, जिस कैंपस पे आप आई हैं, इसको समझने में भी, और सारे एक एक जो यहाँ पे क्या फैसिलिटीज़ है, उसको देखने के लिए ही काफ़ी दिन लग जाते हैं। नटशल में ये बताएं कि 1999 में इस कॉलेज के जो नींव डाला गया था संस्थापक द्वारा, डॉक्टर रामराज करसोलिया जी ने, एक शिक्षा के माध्यम से देश सेवा उनका एक ध्येय था। और 1999 में जब एक चैलेंजिंग समय चल रहा था, कारगिल युद्ध चल रहा था, फिर आपका एक Y2K प्रॉब्लम था, ये सब के साथ साथ एक व्यक्ति, दूरदर्शी व्यक्ति, जिसने मैंने बताया, डॉक्टर रामराज करसोलिया जी ने 180 स्टूडेंट और चंद फैकल्टियों से इस संस्थान की नींव डाली। और धीरे धीरे जिस कैंपस को आप देखते हुए आए, मैंने अभी जिक्र किया कि कई दिन लग जाते हैं इस कैंपस को समझने में। ये एक मध्य क्षेत्र के एक अग्रणी संस्थान है, सबसे ज़्यादा, और बहुत अच्छा कॉलेज है। बच्चे बच्चे पढ़ते हैं यहाँ पे, अच्छे स्टूडेंट पास आउट होके गए हैं। तो बहुत सारे कोर्सेज भी हैं यहाँ पे। तो ये है हमारी कॉलेज की बात। बाकी तो आप देख ही रहे हैं, परिणाम बताता है हम कौन हैं। जी, सर, टीआईटी कॉलेज बाकी कॉलेजों से कितना अलग है? देखिए, बाकी कॉलेजों से हम अलग, या क्योंकि हमारी जो प्रतियोगिता है हमारे आप से, हमसे अपने आप से ही है। बाकी कॉलेजों से हम उतना नहीं रखते हैं, क्योंकि एक हमारा एक क्या कहना चाहिए, फ़िलोसफ़ी है, कह लीजिए, हमारा एक पॉलिसी है कि जैसे मैंने बताया कि हमारे यहाँ के संरक्षक जी ने बताया था, शिक्षा के माध्यम से देश की सेवा, उसी लेगेसी पे ही काम कर रहे हैं। और बेटर एंड मोर बेटर, ये अपनी पॉलिसी है कि कभी हम शांत नहीं बैठते हैं, या हमारी जो प्रबंधन है वो शांत नहीं बैठते हैं। आज कुछ अच्छा हो रहा है तो कल और क्या अच्छा हो सकता है, उसके बारे में हमारे परिकल्पना, ये परियोजनाएं चलते रहती है। और यही हमारा जो है यूएसपी कह लीजिए, जो कुछ भी है, कि निरंतर जो हमारा ये क्या कहना चाहिए, उत्कृष्टता की ओर काम करना, यही हमारा जो अलग बनाता है। अगर आपका कहना है कि अलग बनाता है, लेकिन परिणाम तो कहता है हम अग्रणी संस्थान हैं। जी, सर, बाकी और टीआईटी कॉलेज में कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल हैं? देखिए, शुरुआत तो यहाँ पे इंजीनियरिंग से हुई है, और इंजीनियरिंग तो हमारे कोर है ही है। साथ में फार्मेसी भी है, एमबीए है, एमसीए है, फिर साइंस एंड कॉमर्स भी है, कानून के लिए लॉ कॉलेज भी है, नर्सिंग है, पैरामेडिकल है। तो ऐसे बहुत सारे कोर्सेस यहाँ पढ़ाए जाते हैं। सर, छात्रों की बात करें तो पढ़ाई के साथ साथ और कौन कौन सी चीज़ें जो उनको आधुनिक सुविधाएं मिलती हैं? देखिए, पढ़ाई के साथ साथ जो पढ़ाई की जो आधुनिक सुविधाएं है वो तो है ही। हमारे साथ जो अत्याधुनिक प्रयोगशालाएं है, अधोसंरचना है, ये अच्छा है। और साथ में अपना जो इंडस्ट्री इंटीग्रेटेड प्रोग्राम्स है उसको किया जाता है। हमारे टाई अप होते हैं, बहुत अच्छा एक विश्व स्तरीय के 2 लैब अभी बने हैं हमारे, कैप जेमिनी और केपीआईटी द्वारा, जहां बच्चे डायरेक्ट जो हमारे रेगुलर जो इनोवेशंस वगैरह हो रहा है वो हमारी संस्था में, कॉलेज में ही सीख लेते हैं। तो बच्चों को सुविधाएं तो मिलती ही हैं, और अच्छे फैकल्टीज़ हैं। और हमारे प्रबंधन भी, जो मैनेजमेंट है, ये डे टू डे मॉनिटरिंग करते हैं, एक एक बारीकियां देखा जाता है, और अच्छा करना, सारे छात्रों को एक एक करके देखा जाता है, ट्यूटर गार्डियन सिस्टम है हमारा। तो यही सब है हमारा ये। जी, सर, प्लेसमेंट की बात करें तो प्लेसमेंट की तैयारियों के लिए छात्रों को कैसे गाइड किया जाता है? देखिए, छात्रों को प्लेसमेंट या कैसे क्वेश्चन आएंगे, इससे ज़्यादा सबसे पहले उसका एक विकास किया जाता है, उसका डेवलपमेंट जिसको बोलते हैं स्टूडेंट्स का। क्योंकि स्टूडेंट सारे जो है शहर से नहीं आते हैं, ये गांव से भी, रिमोट एरिया से भी स्टूडेंट्स यहाँ आते हैं।
उनको कम्युनिकेशंस की कुछ थोड़े बहुत जो असुविधाएं होती हैं इनिशियली, उस पर ध्यान दिया जाता है। उनको इंग्लिश स्पीकिंग कोर्सेज वगैरह जो हमारे लिए ज़रूरी रहता है कॉरपोरेट जगत में, साथ में हम विदेशी लैंग्वेज जैसे जैपनीज़ हुआ, फ्रेंच हुआ, ये सब भाषाएं भी उनको सिखाते हैं। तो 4 साल में रहते रहते जब एक बच्चा जो है एक इंडस्ट्री रेडी तैयार हो जाता है। जी। न्यू स्टूडेंट को कैसा संदेश देना चाहेंगे टीआईटी कॉलेज की तरफ से, जो अभी 12th पास किए हुए हैं, जो पास आउट हैं और जो कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं? देखिए, हमारा उद्देश्य सिर्फ एक अच्छे इंजीनियर, अच्छे स्टूडेंट नहीं बनाना है, बल्कि एक अच्छे नागरिक भी बनाना है। क्योंकि जैसा मैंने शुरुआत ही किया था बात से कि शिक्षा के माध्यम से देश सेवा, तो एक अच्छे नागरिक की भी हमें ज़रूरत होती है। ये हमारे फ्यूचर लीडर हैं जो हमारे बच्चे हैं। तो सिर्फ कहने की या एक कोर्स या सिलेबस तक सीमित ना रहे, हम रेगुलर उसमें काम करें, यही रहता है हमारा। सर, JEE का जो कल एग्ज़ाम होने वाला है, उसके लिए बच्चों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं उनको अपनी शुभकामनाएं देना चाहता हूँ, और मैं समझता हूँ बच्चों को और बच्चे को ये भी एक संदेश देना चाहता हूँ, ये सिर्फ एक टेस्ट नहीं है, ये आपका समर्पण, आपकी अनुशासन और इसी का ही मतलब एक क्या कहना चाहिए, आपकी परीक्षा है या जो इसमें आप कल प्रदर्शित करेंगे वो है। तो एक रैंक नहीं, बल्कि आप अपने आप को किस तरीके से आप तैयार करते हैं और आपके अंदर क्या क्वालिटी है, वो ज़रूरी है एक्चुअली। तो बच्चे अच्छे से पढ़ाई किए होंगे, तैयारी किए होंगे, तो उनके लिए मेरी शुभकामनाएं हैं। और अगर आपको एक अच्छे कॉलेज इस तरीके से जैसा मैंने आपको बताया है, सारे अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ अच्छे फैकल्टी के मार्गदर्शन से अगर पढ़ना है, तो टेक्नोक्रेट इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में आपका स्वागत है। बहुत धन्यवाद सर। तो ये थे सर के शब्द। ऐसे ही शिक्षा जगत की खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए प्रदेश टुडे वीडियो न्यूज़ के साथ। कैमरा पर्सन आशा तिवारी के साथ मैं रिपोर्टिंग पिंकी राठौर, प्रदेश टुडे भोपाल।